वेलकम टू द इम्पोर्टेंट वीडियो। आज एक और दिन और एक और डम बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि रोज का हो गया मार्केट का। तो अब क्योंकि अब तो कहना भी नॉर्मल लगता है। सही बताओ ना, पहले तो होता था कि क्रैश आ गया तो बड़ा अजीब सा लगता था। अब तो कहना भी नॉर्मल लगता है क्योंकि हाँ भाई, मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दे रही है, देन डंप, रिकवरी दे रही है, देन डंप। और हमें ये चीज बताती है कि हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म में भी चल रहे हैं और एक बड़े टाइम फ्रेम में भी हम लोग डाउन ट्रेंड में ही है। तो चीजें हमारे पास बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज की बहुत ज्यादा हाइप है, दैट इज रेट कट्स हमारे पास आने वाले हैं और किस तरीके से मार्केट पंप होगी। लेकिन एक चीज जो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ ना, मुझे नहीं लगता पूरी यूट्यूब में आपको कोई ये चीज बताने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से सेव कर लो और लाइक कर दो और सब्सक्राइब मत कर देना यार, सेव कर दो, क्योंकि मैं रील बना दो उसमें बोलता हूँ तो गलती से निकल गया। तो सारे के सारे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मार्केट में ना, अभी ये जो हफ्ता आ रहा है ना, ये वाला पूरा हफ्ता, इसके अंदर न्यूज़ है। आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, आज हमारे पास जो है वो जॉबलेस क्लेम्स हैं, कल हमारे पास आना है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो एफओएमसी सीपीआई वगैरह। तो ये जो पूरे एक दो हफ्ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले पूरी मार्केट के लिए, जिसमें मार्केट लिटरली हिल जाएगी। तो आप अगर व्हाट्सएप चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर हम आपको पल पल की अपडेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि देखो, हर वक्त तो मैं यूट्यूब पर नहीं आ सकता ना वीडियो बनाने के लिए, तो जल्दी से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। काफी लोगों को इशू आता है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं जाते, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप जब ज्वाइन करते हो ना तो वो बाय डिफॉल्ट म्यूट होता है। तो ज्वाइन करते ही उसको अनम्यूट कर देना, बेल आइकन होगा उसके ऊपर डिसेबल आ रहा होगा, उसको इनेबल कर देना, सारे म्यूट को हटा देना। ठीक है, म्यूट पे इनेबल होगा उसको डिसेबल कर देना। तो ये कर लोगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नॉट स्टार्ट द वीडियो। क्या यहाँ पे मार्केट की ओवरऑल अपडेट्स है, देखो। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो मार्केट कंटिन्यूअसली, अगर आपको पता है तो अपने लोड लोस जो वो बनाए जा रही। लाइक पहला लोड लोस ने यहाँ पर बनाया था, ठीक है, देन इसके बाद यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ, और मे बी पॉसिबल अब एक 54 के नियर कहीं जो है ये बना सकता है बिफोर द रेट कट्स और लाइक दिस। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बाइंग जो है इसकी कर सकेंगे। तो मैं अभी देखो, मुझे कोई क्लियर डायरेक्शन मार्केट की मिल नहीं रही है। तो आपको पता है मुझे जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती ना मैं ट्रेड करता हूँ ना मैं करवाता हूँ। तो जब तक मुझे बीटीसी की क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती, मैं कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। या तो बीटीसी एटलीस्ट अपना जो है वो डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट करता है 59,000 या $60,000 के अबव, तब मैं यहाँ पे कोई एंट्रीज बनाने का सोचूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब बीटीसी ने अपना रीजन अबव ब्रेक किया था, तब हमने देखा था कि मार्केट के अंदर ऑल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा पैसा जो है वो शिफ्ट हुआ था। तो मैं बहुत सुकून से चलता हूँ। मिस हो गया ये पंप, मैं इसके बाद वाली पंप के अंदर बाइंग करूंगा, लेकिन मैं कंफर्म अपॉर्चुनिटी जो है उसको ही हंट करता हूँ, ना कि एक हमारे पास फ्लाइंग नाइफ को मैं पकड़ने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, वरना फिर हमारे पास डाउन ट्रेंड में बीटीसी के जो एरियाज हमारे पास बन सकते हैं 54,500 वाले रीजन से, जहां पर मैं बाइंग अपनी स्टार्ट कर दूंगा 55,100 से लेके 54,500। इन रीजन के अंदर हम थोड़ी सी बाइंग जो है वो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग मेरी ऑलरेडी जो है वो हुई भी है। नो वॉट, हमारे पास रेट कट्स का विषय भाई आप बता रहे थे, क्या सीन है? हाँ, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट का चार्ट ओपन करते हैं। आपको पता है 2024 के अंदर रिसेशन का बहुत फेयर है। सेम इस तरीके से 2007 के अंदर भी था, और 2007 के अंदर रिसेशन की फेयर की वजह से और इन चीजों की वजह से, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, वहां पर रेट कट्स किए गए थे। रेट कट से पहले हमारे पास जिस तरीके से अभी हमारे पास टॉप 500 स्टॉक्स ने जो है वो यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई लगाया, जिसको हम कहते हैं एसपीएक्स, और यहाँ पर S&P 500 जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर इसने 17 जुलाई को अपना ऑल टाइम हाई जो है वो लगाया, जो कि 56,670 था। ठीक है, अब हम नियर द ऑल टाइम हाई यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं, और हमारे पास रेट कट सितंबर में जो है वो हाईली पॉसिबल है कि रेट कट्स हो जाए। तो रेट कट्स होते हैं तो मार्केट से पंप करेंगे क्या? लेट मी शो यू समथिंग। आज से अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे चलते हैं, जब मैं यहाँ पर 3 साल का हुआ करता था, तब मैंने डेटा देखा नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे सब चीजें देखनी पड़ेंगी आगे जाके। खैर, तो यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, नाउ लुक एट दिस सिनेरियो। ठीक है, लाइक 2007 में हमने कहा था कि हमने जुलाई के अंदर अपना ऑल टाइम हाई देखा था। जुलाई के अंदर हमने यहाँ पर इस रीजन में अपना ऑल टाइम हाई सेम इसी डेट को लगते हुए देखा 2007 में भी, जिस तरीके से हम लोग अभी देख रहे हैं। सेम मार्केट पहले जो है वो अपने स्ट्रक्चर में आई, ठीक है, पंप होके लाइक अपना ऑल टाइम हाई से जो वो हिट किया। अब स्ट्रक्चर को खाली कंपेयर करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स आपके पास हाईली वोलेटाइल नहीं होती है क्रिप्टो की तरह। इनके अंदर इवन की कल 1 ट्रिलियन पोजिशन लिक्विडेट हो गई, इतना आपको पता है। क्रिप्टो का 50% मार्केट कैप है। तो कल अगर इतनी पोजीशन यहाँ पे लिक्विडेट हुई, फिर भी यहाँ पर ये अच्छा होल्ड कर रहा है स्टिल। तो यहाँ पर ये सीन है कि यहाँ पर से अपना स्ट्रक्चर पहले एक अबव का बनाया, एक डंप दिया जब यहाँ पर थोड़े से रिसेशन के फेयर बढ़ने लगे, देन मार्केट में थोड़ी रिसेशन के फर्ट्स खत्म हुए, मार्केट ने एक पंप दिया, देन इसके बाद जैसे ही इस पॉइंट पे रेट कट्स हुए, हमारे पास इस पॉइंट पे रेट कट्स हुए, थोड़ी सी इसके अंदर आई एक पंप, देन इसके बाद हम लोग बेयर मार्केट के अंदर जो है वो चले गए। स्टॉक मार्केट की खास करके हिस्ट्री के अंदर हमने देखा कि बहुत बड़ा क्रैश आया। ऑलमोस्ट तकरीबन 3 साल तक मार्केट ने स्ट्रगल किया, फिर बीच में 2008 का रिसेशन आया था। रिसेशन सबसे खतरनाक
खतरनाक इवेंट रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। अगर उस टाइम बिटकॉइन होता तो लोगों का कहना है कि बिटकॉइन तो खत्म ही हो जाता, लेकिन अब हम एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी उल्टी। तो मार्केट ने बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो है वो करंटली इसी टाइम पे फॉलो किया, जैसे मार्केट हमारे पास एक अप ट्रेंड लेकर आई है, ऑल टाइम हाई, देन करेक्शन हमारे पास आई जब जापान की स्टॉक मार्केट का इश्यूज हुए, फिर फंड थोड़े से ओवर हुए तो मार्केट ने पंप लिया। अब हम लोग अपने उसके करीब है, रेट कट्स के बहुत ज्यादा करीब है 18 तारीख को। फिर यहाँ पर 2024 के एंड में बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम रिसेशन की तरफ जा सकते हैं। नो व्हाट, यहाँ पर ये चीज आपको बता दी, देखो ये स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कमला हैरिस स्टिल स्ट्रांग हो रही है। फिर यहाँ पर देखो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं ना, डोनाल्ड ट्रंप अभी बिटकॉइन के लिए इसलिए अच्छा बोल रहा है क्योंकि देखो इसलिए वो अच्छा अच्छा बोल रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि जिस तरीके से हमारे भी यहाँ पर पॉलिटिशियन हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, आने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका भी यही है तो इंसान ना वो भी, ठीक है, चाहे पाकिस्तानी हो या अमेरिकन चाहे इंडियंस हो, है तो वो इंसान है ना। तो यहाँ पर वो भी अपने उससे फिरेंगे जब देखेंगे ना कि अब हमें कंट्री को बचाना है, रेगुलेशंस करनी पड़ेंगी, चीजों को देखना पड़ेगा। हमने बयानात दे दिए तब हम, जाहिर सी बात यहाँ पे पावर में नहीं थे, लेकिन अब पावर में तो हमें अच्छे डिसीजंस जो है यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो वो चीजों को देखेंगे कि क्रिप्टो के पीछे तो कोई है नहीं, बिटकॉइन की तो किसी ने श्योरिटी नहीं दी हुई, तो मे भी पॉसिबल उसे बिटकॉइन का अडॉप्ट कर ले, लेकिन यहाँ पर दूसरे करेंसीज के हालात बुरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिसेशन का जो फेयर है वो स्टॉक मार्केट को क्रैश कर सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत बाउंस हो चुका है और तकरीबन इसने अपना बॉटम 2022 में लगा था और कंटिन्यूसली 2 साल से ये बाउंस ही हो रहा है। तो यहाँ पर एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में जो है वो रेट कट तो देखना होगा आफ्टर इम्पैक्ट क्या आता है 1 हफ्ते तक। अगर यहाँ पर ये गिरती है तो मैं बताऊं अब आपको, बिटकॉइन के लिए अच्छी बात होगी। रीजन ये कि उस टाइम लोगों ने बोला था कि बिटकॉइन तो यहाँ पर खत्म ही हो जाता, लेकिन उस टाइम हम हमारे पास बिटकॉइन की कोई एक रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी। बिटकॉइन यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन ने अडॉप्ट नहीं किया था, किसी कंट्री ने अडॉप्ट नहीं किया था। अब अगर हम बात करें तो बिटकॉइन वो कैसा है, तो बिटकॉइन का जो यूज केस है वो बनाया ही 2008 के रिसेशन के बाद है, ताकि ये एक एंटी रिसेशन सेटअप हो, इन्फ्लेशन एंटी इन्फ्लेशन हो और यहाँ पर लोगों का पैसा सेफ रहे। जिस तरह लोगों का पैसा लोग गोल्ड में सेफ समझते हैं, इस तरह इस पर ब्लॉकचेन को गोल्ड कहा जाता है। और यही रीजन है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वो इसके अंदर अपनी बाइंग स्टार्ट कर रही है। जितनी बड़ी बड़ी टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं सब इसको लेकर बुलिश हैं। पैवल की बात करें, एलॉन मस्क की बात करें, सीवी की बात करें, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, जाहिर सी बात है वो भी एक बिलियनर है। तो यहाँ पर सब लोग इसको लेकर अब बुलिश है, लोगों को इसका एक्चुअल यूज केस जो है वो समझ में आ रहा है। तो ये बीटीसी क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास मुतासर हो सकता है। अगर लोग कह रहे हैं कि बीटीसी की, देखो अभी सही बताओ ना, जैसे कि मैंने कल आपको कहा था बीटीसी की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई के अब करीब इतना ज्यादा सस्टेन नहीं हुआ। मार्केट डंप होती है, सारे पागल हो जाते हैं, एक वीक लगती है, सारे बेवकूफों की तरह लॉन्ग करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट उन सबको लिक्विडेट करती है। फिर सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बीटीसी अब 40,000 पर जाएगा मार्केट, फिर उन सबको अजीब गरीब करके ऊपर आ जाती है। तो लिक्विडेशन चल रही है, यहाँ पर लोग एक एक कैंडल के ऊपर अभी पिक रहे हैं, क्योंकि रिटेलर्स बहुत हैं, सारे रिटेलर्स का मार्केट निकालेगी। तो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, लाइक हम इन रीजन की तरफ भी आ सकते हैं शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के अंदर, अगर मार्केट क्रैश हुआ स्टॉक मार्केट और या जापान की तरफ से और बुरी न्यूज, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो जाहिर सी बात है हम रिसेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, शायद हम लोग शॉर्ट टर्म में एक बेयरिश मोमेंटम दिखाए, लेकिन एक्चुअल आपको पता है यूज केस जो निकल कर आएगा, लोगों को जो दिखेगा, ठीक है, पब्लिक को जो दिखेगा, वो सिर्फ बिटकॉइन दिखेगा कि यार एक चीप एसेट है जिसका मार्केट कैप स्टिल बहुत ज्यादा कम है और उसके अंदर हम ट्रेड करके अपना पैसा सेव कर सकते हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि यार इसका तो ब्लैक रॉक भी है, ये तो एंटी रिसेशन भी है, तो यहाँ पर इस चीज से बिटकॉइन का जो है यूज केस निकल कर सामने आ सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो के अपडेट्स। नाउ व्हाट, स्टार्टिंग में मैंने आपको शॉर्ट टर्म की अपडेट्स जो थी वो प्रोवाइड कर दी कि मार्केट का स्टिल कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। यस वी आर स्टिल ऑन अ सपोर्ट, बट यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि हम सपोर्ट को अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली जो है वो अपनी सपोर्ट का अप्रोच करी जा रही है। जब बार बार एक ही दिन के अंदर 2 सपोर्ट को टैप कर देते तो इट मींस बताते हैं कि बेयर प्रेशर, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर थोड़ा सा आता है। यहाँ पर आप आइडिया इस चीज से भी लगा सकते हैं कि मार्केट ने अपना एक लोअर लो फॉर्म किया, देन हायर लो, देन लोअर लो क्योंकि इसके नीचे था, देन हायर लो, देन लोअर लो इसके नीचे था, देन हायर लो, फिर लोअर लो, फिर वगैरह इस तरीके से स्ट्रक्चर का थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया। बट यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा कैंडल क्लोज नहीं हुआ कि हम कहें कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो हमारे पास स्टिल हम शॉर्ट टर्म में भी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में भी हम लोग डाउन ट्रेंड की तरफ ही चल रहे हैं, जहां पर आपको आइडिया होता होगा कि हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली एक नया लो जो है वो बिल्ड किए जा रहे हैं, इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, और मे बी अब इस पॉइंट पे हम लोग एक बना सकता है, क्योंकि जो वीक है शायद मे बी ये फिल हो जाए। तो ये मार्केट का सिनेरियो है। तो यहाँ पर बीटीसी को आप करने दो वो जो कर रहा है, क्योंकि हुआ क्या, आप मुझे ये बताओ, लोग फोमो कर रहे थे जब पंप आया कि यहाँ पर हम लोगों ने डंप मिस कर दिया, क्या फायदा हुआ। ऑल्ट्स तो यहाँ पे कल एक तो पंप आया, ऑल्ट्स तो ऊपर से पंप नहीं हुआ, ऊपर से उससे ज्यादा आके गिर गए। जितना देखो यहाँ से एथेरियम पंप होने स्टार्ट हुआ, उससे ज्यादा आके तो ये गिर गया। बस सारे 90% ऑल्ट्स के साथ यही सिचुएशन हुई है। तो क्लियर डायरेक्शन मार्केट का स्टिल मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। तो या तो बीटीसी को अपना एक न्यू लोड लो जो है वो बनाना, तो लेट मी चेक कि वो कहाँ तक हमारे पास एक्सपेक्टेड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 54,500 या 55,100 इन रीजन के अंदर थोड़ी सी बाइंग कर सकते हो। अदरवाइज अगर इसके डाउन ट्रेंड का ये ब्रेकआउट करता है और प्रीवियस हाई लो से अब एक हमारे पास क्लोज
क्लोजिंग दे देता है, लाइक 58,500 के अबव क्लोजिंग कोई हमें मिल जाती है तो हम यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग बना सकते हैं, देन हमारा टारगेट 6160 तक हो सकता है। तो मून बॉय या बेयर बॉय मत बनो, यहाँ पर सिर्फ लेवल टू लेवल चलो, सुकून से बाइंग करो, सुकून से सेलिंग करो और आराम से चलो, ठीक है। पंप हो जाए तो मिस हो गया, मिस हो गया, इस तरीके की नारे मत लगाना शुरू कर देना, कोई चीज मिस नहीं हुई, मार्केट 24/7 ओपन, इट मींस आपके पास 24/7 अपॉर्चुनिटी है। डेली ट्रेडिंग एक स्कैम है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को हंट करो और सुकून से रहो और चिल हो जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप चैनल सारे मस्त ज्वाइन कर लेना, अपना बहुत ख्याल रखना, जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।